बदायूं जनपद के विकासखंड इस्लामनगर का एक ऐसा गांव जो आज भी विकास के लिए तरस रहा है। गांव में आप चाहे जिस ओर से भी प्रवेश करिए, आपको सिर्फ कीचड़ भरे रास्ते ही मिलेंगे। वीडियो देखकर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस गांव के लोग इन रास्तों पर कैसे निकलते होंगे। भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वच्छता अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो आज भी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ये हाल है इस्लामनगर विकासखंड की ग्राम पंचायत कोहरा का, जहां आए दिन वाहन चालक भी इस रास्ते पर फिसल कर गिरते हैं और चोटिल होते हैं, लेकिन जिम्मेदार जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। अब हर किसी से इन ग्रामीणों का सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इन ग्रामीणों को सड़क पर हो रही गंदगी, कीचड़ और जल भराव की समस्या से कब निजात मिलेगी, लेकिन इसका जवाब शायद किसी के पास भी नहीं है। अगर ग्रामीणों की माने तो कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस खस्ताहाल सड़क को लेकर जब हमने ई रिक्शा चालक से बात की तो देखिए उसने क्या कहा। बहुत दिक्कत है, रात दिन को परेशान आने जाने में रास्ता जाए है और हमें तो एक दफे पलटू गई है। लेकिन जब इसको लेकर हमने गांव के अन्य लोगों से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। ये जो आपके घर के सामने कीचड़ हो रही है तो क्या दिक्कतें आती हैं इससे? दिक्कत लिखने में दिक्कत है, सब तरह दिक्कत है, सवाई लिखने में दिक्कत, इधर रोड कट रहा हो सिगरो पढ़ने वाले बालक जाते उन्हें दिक्कत पड़ती है। पानी सिगरे हमारे में जा रहा होगा, नालू भालू बन जाए तो क्या दिक्कत आ रही? कब से है ये समस्या? ये समझता है तो बिल्ला दिन है 2 साल लगवा है। प्रधान से नहीं कहा कभी? प्रधान ने बहुत है, प्रधान सुनी नहीं आएगा। आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो गाँव में गिरते हैं, तो साइकिल निकालने में दिक्कत पड़ती है, उनके सब थैला सन जाते हैं, पटक खा गिरते बालक, बहुत गहरे गड्ढा है और जल भराव की समस्या ज्यादा है। कई बार शिकायत करिए, कहूँ समाधान न पाओ। इस समय तो सर्दियां हैं, बरसात में क्या हालत होगी? बरसात में तो हालत बहुत ही ज्यादा बेहतर होती है, इतना वो पानी जमा हो जाता है इस पे कि सड़क दिखती भी नहीं है बिल्कुल। ये बता, ये जो रास्तों में कीचड़ हो रही तो क्या समस्या आती है इससे? कुछ ना रपटते सकते हैं, कई फिर गोबर लेके गिर रहा है, कुछ कर रहा है। कब से है समस्या? ये बताइए दिना से तो कई एक साल है। तो प्रधान जी से नहीं कहा? प्रधान जी ये कोई सुनता ही ना है, कोई सुनता ही ना, क्या करना कहीं ना है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? जरीना, गाँव कोहरा। है? क्या क्या दिक्कत आती है? पानी में निकलने पड़ता कीचड़ में। अब मान लो आप पूजा करने जा रही हैं, हैं? तो इसी कीचड़ में होके जाएंगी और नाय का जो सुविधा था वहाँ कीचड़ में है के जाएंगे। क्या कह रही? बहुत बढ़िया है। क्या समस्या है? जो है जो सड़क है जाती तो और बढ़िया बात है ना। जैसे अब कीचड़ हो रही तो इससे क्या दिक्कत है? अभी बालक लुढ़क जाता, कीचड़ में भजत जाता, कौन सी है? बहुत दिक्कत है, देख लो बहुत बड़ी परेशानी जाते। पूजा करके आई हैं? पूजा कीचड़ में होके जाती हैं? कीचड़ में जाता, 2-3 से लेता कीचड़ में भजत जाता। क्या नाम है आपका? गाँव प्रधान जी कौन है? हैं क्या कह रही? क्या प्रधान नहीं है गाँव में? सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि गांव के लोग सिर्फ कीचड़, गंदगी और जल भराव की समस्या से परेशान हैं। गांव में बिजली का भी बुरा हाल है। आप देख रहे हैं कि आखिर इन बिजली के खंभों पर तारों की क्या हालत हो रही है। अगर ग्रामीणों की माने तो यहाँ पर कभी भी एक सप्ताह बिजली सुचारू रूप से संचालित नहीं होती है। ये इस्लामनगर विद्युत उपकेंद्र से पोषित गांव कोहरा है। गांव में बिजली के खंभे तो लगे हैं, लेकिन इस पर बिजली के तार नहीं हैं। अब आप ही बताइए इस गांव में आखिर बिजली कैसे पहुंचेगी? जहां एक और देश के प्रधानमंत्री हर गांव तक बिजली पहुंचाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के इस्लामनगर विकासखंड में एक ऐसा गांव है जहां खंभे तो लगे हैं, लेकिन उन पर बिजली के तार नहीं हैं। अब इसको लेकर गांव के लोगों ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट।
क्या नाम है आपका? विनोद। गाँव खोरा। क्या समस्या है बिजली को लेकर? बिजली के बारे में 5-6 साल है, 6-7 साल से बहुत समस्या अभी थी। एक महीने में 2 दिन आती है, फिर 2 महीने आती नहीं है लाइट। 10 दिन आएगी, 6 महीना में फिर आएगी नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे बिजली के पोल भी खड़े हुए लेकिन इन पर तार नहीं है। इन पर लाइन ही मगर ले गए, लाइन में उतार गए, किसी ने आज तक लाइन ना दोबारा ध्यान ना खींच पाई। बहुत तरीके के कनेक्शन करवाएंगे तो खम्बा नौकरी खम्बा लग ना पाएंगे और लाइन ना खींच पाएगी। कब ले गए थे इसकी लाइन तार के? 4 साल हो गए भाई। तो यहाँ पर फिर बिजली की व्यवस्था कैसे होती है? बिजली बंद है भाई, 4-5 साल से बंद है बिजली। शिकायत की किसी से? शिकायत की कोई सुनवाई ना है। जहाँ एक और केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि हमने गांव-गांव बिजली पहुंचाई है, वहीं आप कह रहे हैं कि इसके बिजली के तार भी ले गए लोग। हाँ, यहाँ से लाइन में ले गए मगर यहाँ लाइट भी नहीं आई अभी तक, 5 साल हो गए। अच्छा, गांव में और कनेक्शन भी होंगे? कनेक्शन है मगर कनेक्शन कोई करने वाला नहीं आया। कनेक्शन बहुत रहे मगर लाइट ही ना आया, कनेक्शन कौन करवावे। इतना ही नहीं, अब हम आपको गांव के अंदर का कुछ और नजारा दिखाते हैं। ये बिजली के पोलों पर बिजली की लाइन कुछ इस तरह डाली गई है कि आप देख सकते हैं। वहीं गांव में भी बिजली के पोल सड़क पर पड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं इस गांव में बिजली की क्या व्यवस्था होगी, कैसे विद्युत सप्लाई चलती होगी। अब हम आपको दिखाते हैं ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, पिछले 20 दिनों से ये फूका हुआ पड़ा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता ही नहीं समझी। ग्रामीणों के अनुसार इस गांव में 1-2 नहीं बल्कि 3 ट्रांसफार्मर हैं, लेकिन तीनों ट्रांसफार्मर पिछले काफी समय से फूके हुए पड़े हैं। गांव में विद्युत सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ी है। भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये दावा करती हो कि अगर कहीं भी कोई ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो वह 48 घंटे में बदलवा दिया जाता है, लेकिन भैया ये विद्युत विभाग है। योगी सरकार के निर्देशों का यहाँ कोई पालन करने वाला नहीं है, चाहे ग्रामीणों को कितनी ही तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। हालांकि जब इसको लेकर हमने ग्रामीणों से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। ग्राम पंचायत कोहरा में 10-10 वाट के 3 कनेक्शन, मतलब ये ढोल हैं, इनको ट्रांसफार्मर कहते हैं, और एक एक करके तीनों ही फूके पड़े हैं। गांव में सप्लाई कोई नहीं है, न प्राथमिक विद्यालय को, न पूरे गांव में कोई सप्लाई, तीनों ही बंद हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि कोई 21 दिन से कोई इसकी वैल्यूलेशन नहीं है गांव में। विद्युतीकरण के जो फोन चार्ज कर ले या कोई कर ले। अच्छा, 21 दिन से लाइट ही गांव में नहीं है? ना 21 दिन हो गए सर। तीनों ट्रांसफार्मर फूके हुए? तीनों के तीनों फूके पड़े हैं, और विद्यालय के लिए चौथा है वो आज तक सप्लाई नहीं हुई है। यही से विद्यालय को जाता है सर, तीसरे से। वैसे 4 ट्रांसफार्मर है, 4 आज तक चला ही नहीं कोई सर विद्यालय वाले। अगर सुगमता से स्कूल वाला चल जाए तो और बढ़िया बात है, बेहतर है, वो कुछ लोड कम हो जाएगा। इन पर लोड अधिक होने के कारण ये सर फूक गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज यादव, गाँव कोहरा। क्या समस्या है? समस्या यह है कि बहुत ही गंभीर हालत में कोई विकास, कोई लाइट कनेक्शन, ना तो कोई विकास, ना कोई खरंजा, ना कोई शीशी, कोई नहीं है, ताकि आदमी चैन से रह सके, चैन से चौमासे में निकल सके। और भाटे में लाइट, ना मुहासे में लाइट, ना चौमासे में लाइट, कोई लाइट नहीं है। पूर्व बदायूं जिले में मेरा गांव एक ऐसा है बहुत ही गंभीर हालत में विकास की स्थिति में। क्या क्या समस्या है? समस्या यह है, खंभों पे लाइट नहीं है, चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, हर जहां जाओ वहां कीचड़, जहां जाओ वहां कीचड़। अच्छा, सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है? सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है। सरकार से हमारे गांव में कोई प्रभाव नहीं है, ना कोई सरकार से, ना कोई किधरी से। मतलब कोई विकास कार्य हुआ? कोई विकास कार्य नहीं हुआ। लगभग अब ऐसा ना है, जब से मैं होश संभाले, मेरे होश में ये खरंजा पड़े हुए हैं, तब से ये मैं 20-22 साल का हो गया। कभी किसी उच्च अधिकारी को इसके बारे में अवगत कराया? उच्च अधिकारी को आते हैं सर्वे करवा के लोग, 2-4 दिन आते हैं, पर 2-4 दिन काम में तेल डाल के चले जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है।